देश की सियासत में एक बार फिर पहचान, पहनावे और सत्ता के सपनों को लेकर जबरदस्त टकराव शुरू हो गया है। एक तरफ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान, हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, तो दूसरी तरफ प्रसिद्ध कथावाचक जगतगुरु रामभद्राचार्य का पलटवार। ये दिवा स्वप्न है, भारत में महिला प्रधानमंत्री बनी तो साड़ी पहनने वाली होगी। जयपुर से आया ये बयान अब सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक आग की तरह फैल चुका है। ओवैसी ने संविधान का हवाला देकर समावेशी भारत की बात कही, लेकिन रामभद्राचार्य ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सवाल उठाया। जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति और हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बन चुके हैं तो फिर और क्या चाहिए। इसी बयानबाजी में अब दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी कूद पड़े हैं। उन्होंने न सिर्फ ओवैसी पर तीखा हमला बोला, बल्कि उद्धव ठाकरे को भी खुले मंच से चुनौती दे डाली है। बता दें कि हिजाब बनाम साड़ी, संविधान बनाम सियासत और सपनों बनाम जमीनी हकीकत, ये बहस अब सिर्फ बयान नहीं रही, बल्कि राजनीतिक ध्रुवीकरण की नई लकीर खींच रही है। सवाल बड़ा है, क्या ये विचारों की लड़ाई है या आने वाले चुनाव से पहले माहौल बनाने की रणनीति। दर्शकों, आज की इस खास रिपोर्ट में देखिए बयानबाजी के पीछे की पूरी राजनीति। जानकारी दे कि देश की सियासत में एक बार फिर हिजाब, संविधान और सत्ता के सपनों को लेकर घमासान छिड़ गया है। एक तरफ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान, हिजाब पहनने वाली बेटी बनेगी देश की प्रधानमंत्री, तो दूसरी तरफ प्रसिद्ध कथावाचक जगतगुरु रामभद्राचार्य की तीखी प्रतिक्रिया। ये दिवा स्वप्न है, भारत में महिला प्रधानमंत्री बनी तो साड़ी पहनने वाली होगी। इसी बयानबाजी में दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी कूद पड़े हैं और ओवैसी से लेकर उद्धव ठाकरे तक जमकर हमला बोला है। क्या ये सिर्फ बयान है या 2026 की सियासी बिसात पर बड़ी चाल। दर्शकों, जानकारी दे कि जयपुर में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए जगतगुरु रामभद्राचार्य ने ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि भारत में कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी तो वह साड़ी पहनने वाली होगी, हिजाब नहीं। रामभद्राचार्य ने ओवैसी के बयान को दिवा स्वप्न करार देते हुए सवाल उठाया कि जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन चुके हैं और हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं तो फिर और क्या चाहिए। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही जगतगुरु ने यह भी कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बने, उन्हें और क्या चाहिए। अगर भारत में कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी तो वह साड़ी पहनने वाली होगी। ऐसे में दर्शकों, रामभद्राचार्य का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब असदुद्दीन ओवैसी का सोलापुर में दिया गया भाषण सोशल मीडिया पर वायरल है। ओवैसी ने संविधान का हवाला देते हुए कहा था कि भारत में किसी भी धर्म का नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है और उनका सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने। दर्शकों, जानकारी दे कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि पाकिस्तान के संविधान में केवल एक धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन बाबा साहब के संविधान में भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है। मेरा सपना है कि हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने। ऐसे में दर्शकों, ओवैसी के इसी बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। रामभद्राचार्य की प्रतिक्रिया के बाद विवाद और गहराता दिख रहा है। फिलहाल किसी बड़े विपक्षी दल की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बयानबाजी ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। इसी बीच दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने ओवैसी पर तीखा हमला बोलते हुए बयान को देश तोड़ने वाली मानसिकता करार दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि एक दिन ओवैसी को ही बुर्का पहनकर भागना पड़ सकता है। कपिल मिश्रा ने इसे हिजाब की राजनीति बताते हुए बीजेपी के स्टैंड को दोहराया। बता दें कि कपिल मिश्रा ने यह भी कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ओवैसी को ही बुर्का पहनकर भागना पड़ेगा। ये लोग देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, कपिल मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को भी अपने निशाने पर लिया और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दे डाली। मिश्रा ने कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे में हिम्मत है तो वे सभा में जय श्री राम बोल कर दिखाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे हरे झंडों के बीच खड़े होकर भाषण देते हैं और भगवा को भूल चुके हैं। ऐसे में दर्शकों, कपिल मिश्रा ने मुंबई की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा है कि बीजेपी और महायुति का माहौल पूरे शहर में दिख रहा है। कोविड काल के भ्रष्टाचार को लोग भूले नहीं हैं और भ्रष्टाचार करने वालों को जनता पहचान चुकी है। मिश्रा के मुताबिक छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदुत्व की विचारधारा को भुलाने की कोशिशें अब नाकाम हो रही है। दर्शकों, जानकारी दे कि ऐसे में हिजाब को लेकर देश में पहले भी कई बार बहस छिड़ चुकी है। कभी शिक्षा संस्थानों में, कभी राजनीतिक मंच पर। ओवैसी का बयान जहां संविधान और समान अवसर की बात करता है, वही राम भद्राचार्य और कपिल मिश्रा की प्रतिक्रियाएं इसे सांस्कृतिक और वैचारिक टकराव के तौर पर पेश कर रही है। ऐसे में सवाल यही है, क्या ये बयान सिर्फ विचारों की टकरावट है या आने वाले चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की तैयारी? हिजाब, साड़ी और संविधान के बीच छिड़ी ये बहस आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। फिलहाल सियासी मैदान में शब्दों के तीर चल चुके हैं और अब नजरें इस पर टिकी है कि अगला वार कौन और कैसे करता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।